इरशाद फरमाएंगे बगौर समाज फरमाए। क्या आप कुरान मजीद से आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी मनाने की दलील दे सकते हैं? जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही पीछे सरकार मेरी कुर्सी अभी दे। आए हबीब आप फरमा दीजिए अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर है। पास मुसलमानों को चाहिए कि खुशियाँ मनाएं। इस आयत करीमा में साफ हुक्म दिया है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के नाजिल हो तो मोमिनों को चाहिए कि खुशियाँ मनाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूल तो इसका जवाब भी खुद कुरान देता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ हबीब आपको हमने रहमत बनाकर नहीं भेजा मगर तमाम जहां के लिए रहमत बनाकर। अल्हम्दुलिल्लाह रसूल अरबी का दुनिया में तशरीफ लाना सबसे बड़ी रहमत है। अब बताएं मुसलमानों रसूलुल्लाह की ज़ाते अक़दस से बढ़कर कौन सी चीज़ रहमत हो सकती है। लिहाजा मिलादुन नबी पर खुशियाँ मनाना कुरान से साबित है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दूसरा सवाल करेगा। दूसरा सवाल है अहमद रजा से, क्या आप साबित कर सकते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद मनाया है? जी हाँ, एक हदीस पाक मुलाहिजा फरमाइए। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़ा रखने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल फ़ीही वलिदतु व फ़ीही उन्ज़िल अलैया। उस दिन मेरी विलादत हुई, उसी दिन मुझ पर कुरान नाज़िल किया गया। सही हदीस 800, सुनन अबू दाऊद हदीस 328, मुस्नद अहमद बिन हंबल हदीस अबू कतादा अल-अंसारी। इस हदीस से साबित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पीर को रोजा रखकर अपना मिलाद एतमाद फरमाया। लिहाजा ये बात तय है कि दिन मुकर्रर करके आज़गा मनाना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तीसरा सवाल। मेरा तीसरा सवाल है अजीजम साहिल से, क्या सहाबा किराम ने अपना मिलाद मनाया है? जी हाँ, इमाम बुखारी के उस्ताद अहमद बिन हंबल लिखते हैं, सैयदना अमीरुल मुअव्विनीन फरमाते हैं, एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के हल्के से गुजरे और फरमाए, तुम क्यों बैठे हो? सहाबा करम ने अर्ज किया, हम अल्लाह का जिक्र करने, उसने जो हमें इस्लाम की हिदायत अता फरमाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हम पर एहसान फरमाया, उसका शुक्र अदा करने के लिए हम बैठे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या अल्लाह की कसम तुम इसलिए बैठे हो? सहाबा करम ने फरमाए, अल्लाह की कसम हम इसलिए बैठे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मैंने तुम्हें इसलिए कसम नहीं दी कि तुम पर कोई तो अहमियत है, बल्कि अभी जिब्रील अमीन पास आए, मेरे फरमाए तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। इस हदीस से साबित होता है कि सहाबा करम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल बनाते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल बनाते थे, इसमें शरीक होते हैं। अल्लाह ताला उनको फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा सवाल है रिजवान रजा से, हुज़ूर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने से फायदा पहुंचता है? जी हाँ, इसकी मिसाल है कि अब्बू लहब का वाक़या है, जो कुफ्र की हालत में मरा। उसने अपनी पूरी जिंदगी पैगम्बर इस्लाम की मुखालिफत में गुजारी, लेकिन उसके मरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को चाचा ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे ख्वाब में देखा और पूछा, मरने के बाद तुझ पर क्या गुजरी? अब्बू लहब ने जवाब दिया, मैं दिन रात सख्त अजाब से मुब्तला हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो मेरी अजाबियों से कमी कर जाती है और मेरे उंगलियों से पानी जारी होता है, जिसे मैं पीकर मुझको सुकून मिलता है। ये वजह है कि जब मैं अपने पीर के दिन अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी सुनकर अपने कनीज को सहीबन को आज़ाद किया था। ये वाक़या हज़रत ज़ैनब बिनते अब्बू सलमा है के मुरव्वी है और एक मुहद्दिस की बड़ी जमात ने इसे मिलाद के बाद में नकल किया है। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दलवी इस रिवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं, ये रिवायत मिलाद और खुशी मनाने और सदका और खैरत करने वालों के लिए दलील है। सुभान अल्लाह। जब अब्दुल हक
फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में कनीज को आज़ाद करने पर तखफीफ पा लेता है, तो एक मुसलमान का क्या मकाम होगा। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के दिन खुशी और आखिरत का इजहार करें। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पांचवा सवाल है आबिद रजा से, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर झंडे लगाना कहाँ से साबित है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी के वक्त हजरत जिब्राइल आमीन 70,000 फरिश्तों में झुरमुट में हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्थाने पर तशरीफ लाए सुभान अल्लाह। और जन्नत से 3 झंडे भी लेकर आए। सुभान अल्लाह। उनमें से एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब, एक काबाए मुअज़्ज़मा पर। सुभान शेख अल्लाह। हसन रज़ा बरेलवी रूहुल अमीन ने गाड़ा, काबे की छत पे था झंडा। अशुरा फरेरा सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुन नबी पर झंडा लगाना फरिश्तों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा छठा सवाल है महबूब रजा से, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन जुलूस क्यों निकालते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जुलूस निकालना कोई नई बात नहीं है, बल्कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी जुलूस निकाला है। सही हदीस मुस्लिम में भी लिखा है कि फसैदर रिजाल वन निसा व तफर्रक़ल बुयूत तफर्रक़ल इल्मान फी वल खदमु फी तुरक़ी युनदुना या मोहम्मद या रसूलुल्लाह या मोहम्मद या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मर्द और औरत अपनी घरों की छतों पर चढ़ गए और नारे रिसालत और नौजवान लड़के गुलाम खुदा रास्तों पर फिरने लगे और नारे रिसालत लगाते हुए कहते या मोहम्मद या रसूलुल्लाह या मोहम्मद या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। रिवायत है कि हिजरत मदीना के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के करीब पहुंचे तो बुरैदा असलमी अपने 70 साथियों के साथ दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए और अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में आपका दाखिला झंडे के साथ होना चाहिए। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने अपने इमामे को नेज़े पर डाला और झंडा बना लिया। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे रवाना हो गए। यहाँ ये बात भी साबित होती है कि जुलूस निकालना सहाबा किराम की भी सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।